नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पूनिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बजरंग पूनिया को नेशनल टीम के चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने पर 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे उनका रेसलिंग करियर लगभग समाप्त हो गया है। 4 साल तक बजरंग पूनिया विदेशों में कोचिंग भी नहीं कर पाएंगे। बजरंग पूनिया काफी समय से पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहने के कारण डोपिंग नियंत्रण के संबंध में उनके साथ बेहद पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार होने का आरोप लगाते रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव जुड़ गए। नितिन, और क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि इसकी आशंकाएं पहले से थी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बजरंग पूनिया को जिस तरीके का फ्रेश ऑर्डर मिला है नाडा की तरफ से, इस बात की पूरी उम्मीद थी कि बजरंग को आई थिंक प्रॉपर सस्पेंशन मिलेगा। हालांकि देखिए मार्च में उन्होंने ये अपना यूरिन सैंपल लेने से रिफ्यूज किया था और उन्होंने उस वक्त ही बोला था कि मुझे नाडा के डॉक्टर्स के ऊपर में, किट के ऊपर में भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद भी नाडा की तरफ से उनसे एक वेयर अबाउट पूछा गया था, सवाल जवाब किए गए थे और उस दौरान भी उनको एक प्रोविजनल सस्पेंशन मिला था। लेकिन उसके बाद फिर वो कोर्ट गए, उन्होंने अपनी चीजें स्टार्ट की, प्रोसेस शुरू किया। उन्हें लग रहा था शायद बजरंग पूनिया को कि शायद जो हियरिंग्स होती है, जो अपील होगी, उसमें जो फैसला है उनके पक्ष में आए। लेकिन यहाँ पर नाडा की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बजरंग पूनिया अगर वो इसलिए सोच रहे हैं कि उनको वापस एक एक्टिव रेसलर बनना है, तो ये उस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा। क्योंकि जब तक आप बैन है, सस्पेंड है, आप किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो खेलना हो या फिर वो कोचिंग करनी हो। और अब ये जो सस्पेंशन है वो भी जो है शुरू हो रहा है अप्रैल से। तो अगर आप देखिए कि इस दौरान अगले 3 साल में, 3.5 साल में आप कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, नेशनल के इवेंट्स हो, या फिर अगर आप चूंकि टोक्यो में एक बार मेडल जीत चुके हैं और आपके दिमाग में फिर से ऐसा चल रहा है कि हमें देश के लिए अगले ओलंपिक्स में मेडल लेना है, तो वो भी आपका सपना शायद वो अधूरा ही रह जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं नितिन के करियर लगभग खत्म हो जाएगा अगर ये बैन ऐसे ही आगे जारी रहा। तो इस पर अगर दोबारा से बातचीत नहीं हुई या फिर कोई बीच का रास्ता ना निकला। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।